गजा के अस्पताल पर इजरायली बमबारी मुनज़्ज़म रियासती दहशतगर्दी और जंगी जुर्म है। ओआईसी का हंगामी इजलास में करारा जवाब। जद्दा में होने वाले हंगामी इजलास में गजा के अस्पताल पर बमबारी की शदीद मजम्मत, जंगी जराइम में मुलव्वस अनासर को सजा देने का मुतालबा। इजलास के एलामिये में गजा में इंसानी इमदाद के लिए राहदारी फराहम करने का मुतालबा। कहा कि फलस्तीनी अवाम के नाकाबिले तंसीख हुकूक की हिमायत करते हैं। ओआईसी का फलस्तीनियों के हक खुदइरादियत, फलस्तीनी पनाह गुज़ीरों की वापसी के अज़्म पर जोर। इजलास से कबल जलील अब्बास जिलानी की सऊदी हम मनसब फैसल बिन फरहान से मुलाकात। पाक सऊदी ताल्लुकात समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। निगरान वज़ीर ख़ारजा ओआईसी के सेक्रेटरी जनरल से भी मिले। इसराइल फलस्तीनियों की नस्ल कुशी पर तुल गया। सेहूनी फौज की गजा के अल अहली अस्पताल पर बमबारी, 500 फलस्तीनी शहीद, 600 से जायद जख्मी। बेशतर की हालत तशवीशनाक। शोहदा में तिबी अमला, मरीज और पनाह लेने वाले आम शहरी शामिल। खौफनाक तरीन हमले में पूरा अस्पताल मलबे का ढेर बन गया। आग लग गई, लोग जान बचाने के लिए भागते रहे। बेशतर अफराद अब भी मलबे तले मौजूद। लवाहिकीन अपने प्यारों को ढूंढने के लिए खुद मलबा उठाने पर मजबूर। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेरे इंतजाम स्कूल में पनाह गुज़ीरों को भी निशाना बनाया गया। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने 3 रोज़ा सोग का ऐलान कर दिया। फलस्तीनी शोहदा की मजमूई तादाद 3,500 से तजावुज़ कर गई। ऑपरेशन तूफान अल अक्सा में इसराइलियों की हलाकतें 1400 से बढ़ गईं। उधर हिजबुल्लाह ने लबनान की सरहद के करीब इसराइली जंगी तंसीबात उड़ा दी। अस्पताल पर इजरायली बमबारी पर दुनिया भर में गमो गुस्सा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के अस्पताल हमले की शदीद मजम्मत। सरबराह यूरोपीय यूनियन ने हमला आलमी कानून के खिलाफ वर्जी करार दे दिया। कनाडा, सऊदी अरब, तुर्की और अरब लीग ने भी अस्पताल हमले की शदीद मजम्मत की। ईरानी सदर ने कहा, अमरीकी इजरायली बमों के शोले इसराइल ही को निगल लेंगे। उधर इसराइल की सफाकियत के खिलाफ दुनिया भर में मुजाहरे। मजलूम फलस्तीनियों की इसराइल के खिलाफ शदीद नारेबाजी। इस्तांबुल में मुजाहिरीन ने इसराइली काउंसलेट को आग लगा दी। उर्दन में इसराइली सिफारतखाने के बाहर एहतजाज। मुंतशिर करने के लिए पुलिस की शेलिंग। व्हाइट हाउस के बाहर फलस्तीनियों से यकजहती के लिए मुजाहरा। इसराइल की बमबारी से गजा का जीता जागता अस्पताल कब्रिस्तान बन गया। खौफनाक धमाके देखकर फलस्तीनी बच्चे पर वहशत तारी। डॉक्टर पूछता रहा, क्या देखा? 4 साल बच्चे की जुबान ने साथ छोड़ दिया। उधर अस्पताल पर इसराइली बमबारी से चंद लम्हे पहले की वीडियो भी मंजर-ए-आम पर। हंसते खेलते मासूम बच्चों की वीडियो ने लाखों आंखें अश्कबार कर दी। बमबारी के बाद जख्मी बच्चों के दिलखराश वीडियोस वायरल। खातून पैरामेडिक स्टाफ के सामने सगे भाई की मैयत आने की वीडियो भी सामने। ब्लॉक की सियासत हमारा इंतखाब नहीं, एक तरफा पाबंदियों के खिलाफ है। रोशन मुस्तकबिल के लिए इज्तिमाई चैलेंजेस का मिलकर मुकाबला करना होगा। चीनी सदर शी जिनपिंग का बेल्ट एंड रोड फोरम से खिताब। कहा, फोरम के तहत क्लीन एंड ग्रीन इकॉनमी को तरजीह दी गई। तरक्की पसीर मुल्कों के लिए नई इक्तिसादी राहदारियों का कयाम तरजीह है। रूसी सदर पुतिन ने कहा, रूस और चीन पायदार तरक्की के हसूल के लिए काम कर रहे हैं। आपको नवाज शरीफ की वापसी पर कोई एतराज नहीं। नवाज शरीफ की वतन वापसी पर गिरफ्तारी से बचने की कोशिश। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में हिफाजती जमानत की दरखास्तें दायर। नैब को नोटिस जारी, कल दलाइल तलब। नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि अगर कोई मुल्जिम माना चाहता है तो हमें एतराज नहीं। जस्टिस मियां गुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि आज आपको हिफाजती जमानत पर कोई एतराज नहीं, कल कहेंगे कि फैसला ही करदम करार दे दें। चेयरमैन नैब से पूछ लें, आज ही अपील भी तय कर देते हैं। नवाज शरीफ लाहौर आएंगे या इस्लामाबाद लैंड करेंगे, फैसला अदालती इजाजत से मशरूत। अदालत ने पेशी लाजमी करार दी तो दुबई से सीधा इस्लामाबाद उतरेंगे। पेशी के बाद चार्टर्ड तैयारे से लाहौर पहुंचेंगे। हाजिरी से इस्तिस्ना मिल गया तो दुबई से लाहौर एयरपोर्ट लैंड करेंगे। चेयरमैन पीटीआई के बेटों से बात कराने का हुक्म। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने दरख्वास्त मंजूर कर ली। कहा, सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल व्हाट्सएप के जरिए बात कराएं। दौरान समात वकील की चेयरमैन पीटीआई को वर्जिश के लिए साइकिल फराहम करने की इस्तदा। जज अबुल हसनात ने रिमार्क्स दिए, चाहते हैं साइकिल का गलत इस्तेमाल न हो।
ऐसा ना हो कि साइकिल जेल सुपरिटेंडेंट चलाता रहे। अमेरिकी डॉलर का रुपए को पलटकर जोरदार जवाब। इंटरबैंक में अमेरिकी डॉलर ₹3.26 महंगा 280 रुपए 29 पैसे पर बंद। उधर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 99 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 49,431 पॉइंट्स पर बंद हुआ। नवाज शरीफ मुल्क को दोबारा तरक्की के ट्रैक पर लेकर जाएंगे। रहनुमा मुस्तनिक नून राना सनाउल्लाह का मुल्तान में कारकुनों से खिताब। कहा, नवाज शरीफ पाकिस्तान को वहीं ले जाएंगे जहां 2017 में था। ज़राअत की तरक्की के लिए जदीद टेक्नोलॉजी अपनाना होगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का फैसलाबाद में खिताब। कहा, ज़री यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में गंदम के जदीद बीज पर तहकीक हो रही है। तालिबात को ज़री तालीम के बाद फील्ड में आना चाहिए। निगरान हुकूमत शफाफ इंतखाबात के लिए भरपूर किरदार अदा करे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कोयटा सेक्रेटेरिएट में इजलास से खिताब। कहा, इंतखाबात के गैर जानिबदाराना और पुरअमन इनेकाद के लिए तमाम तर वसाइल बरूएकार लाए जाएं। बहरिया टाउन अदायगी से मुतालिक केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कानून में अमल दरामद बेंच के तस्वुर पर सवाल उठा दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने पूछा, क्या सुप्रीम कोर्ट के जज साथ ही जजेस को अपने फैसले पर अमल दरामद का हुक्म दे सकते हैं? चीफ जस्टिस ने माजी के अमल दरामद बेंचेस की तफसील तलब कर ली। वकील बहरिया टाउन सलमान असलम बट बोले, अक्सार जमा कराने में रियायत की दरखास्त 2021 में दायर की गई। चीफ जस्टिस ने पूछा, 2.5 साल तक दरखास्त न लगने पर शिकायत क्यों नहीं की? अब अदालत ये केस मुकर्रर होने पर अपने तौर पर अंदरूनी कार्रवाई करेगी। बाबर 11 का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इम्तिहान। कौमी क्रिकेट टीम की बेंगलोर के चुना स्वामी स्टेडियम में प्रैक्टिस। हाथ पांव खोले, कानों पर काबू पाया। विकेट कीपर बैटर मोहम्मद हारिस प्रैक्टिस सेशन में शरीक न हुए। न्यूजीलैंड की वर्ल्ड कप में मुसलसल चौथी फतह। पॉइंट्स टेबल पर पहला नंबर। अफगानिस्तान को 149 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त दे दी। 288 रन के जवाब में अफगान टीम 139 रन पर ढेर हो गई। वनडे की आलमी रैंकिंग में बाबर आजम की हुक्मरानी बरकरार। भारतीय ओपनर शुभमन गिल दूसरे नंबर पर मौजूद। इमामुल हक और फखर जमान टॉप 10 रैंकिंग से बाहर निकल गए। आईसीसी ने वनडे रैंकिंग जारी कर दी। कोई पाकिस्तानी बॉलर टॉप 10 में जगह न बना सका।